ये सारी क्या कार्रवाइयां डालनी थी, बस सिर्फ दिखाना था कि हम पहुंच गए, हमने ये कर दिया है। पुलिस ने भी एक स्टंट खेला कि चलो इसको पकड़ के ले आते हैं, लेकिन पकड़ के लेके आने के बाद पुलिस ने जो काम किया उसके अंदर शख्सी जमानत देना इलीगल। थाने से भी कोई बेल हुई, ये सारा किस्सा क्या है? FIR के अंदर जो सेक्शन लगी है वो सिर्फ ममनुआ बोर रखने की है। लाइन कप का तो कोई सेक्शन ही नहीं लगी। रजब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, पहली बात उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। उस सारी जिंदगी 100 साल बाद भी अपने तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल कर लेना तो उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से नहीं निकल सकता। He is number one by far। इस सेक्शन के तहत अगर वो ट्रायल के अंदर इसको पकड़ें दोबारा तो उसकी सज़ा अगर अदालत चाहे तो 3 से 7 साल तक रजब भट्ट साहब अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत बड़ी खबर बनी रजब भट्ट की गिरफ्तारी, लेकिन उसके बाद जिस तरह रिहाई हुई वो भी कई सवाल उठा गई कि ये सब हुआ क्या, क्यों पुलिस ने इस तरह छापा मारा, उनके साथ वाइल्ड लाइफ के एहलकार क्यों थे, शिकायत किसने की, और ये शादी, इसका फंक्शन इतना वायरल होने की वजह से रजब भट्ट फंस गए या मशहूर होने की कीमत वो अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यूट्यूबर्स देखे जाते हैं उनमें भी वो टॉप पर हैं, सबसे आगे हैं, और एक साल में ही उन्होंने पाकिस्तान में शायद मशहूर होने के व्यूज़ के रिकॉर्ड बना दिए हैं। इस सारे केस के हवाले से हम बात करेंगे उमर याकूब से। पाकिस्तान के लाहौर के बहुत ज़बरदस्त क्राइम रिपोर्टर हैं, उनको हमने इस सारे हवाले से बात करने के लिए दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर, बताएंगे सबसे पहले, शुरू तो यहाँ से करते हैं कि अभी तो उनकी होगी बेल अदालत से, लेकिन इससे पहले थाने से भी कोई बेल हुई, ये सारा किस्सा क्या है? देखें उसामा भाई, जब FIR लॉन्च हुई तो उसके अंदर जो सेक्शंस लगाई गई उसके मुताबिक डेफिनेटली उसका ट्रायल चलना था, गिरफ्तारी डाली गई, उसको अदालत में पेश करना था। लेकिन चूँकि वो इतना बड़ा यूट्यूबर है और पुलिस ने जो उसकी गिरफ्तारी की है वो भी उसकी वीडियोज़ ही देख के की है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, उन्होंने उसकी सिफारिशें की, कईयों ने कहा जी हम ज़मानत देते हैं। तो 3 ऐसे बंदे जो असर व रसूख रखते थे उन्होंने ज़मानत दी और उस पर पुलिस ने शख्सी ज़मानत पे उसको वापस भेज दिया। हालांकि जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक उससे जो वेपन रिकवर किया गया है वो ममनुआ बोर है। अच्छा। और उसकी सेक्शन लगाई गई है। अगर गैर ममनुआ बोर होता तो पुलिस शख्सी ज़मानत पे वापस भी भेज सकती है, बल्कि मौके पे बेल ले सकती है। ये SHO का इख्तियार है। ये कोई आम असला नहीं है, ये बहुत ही ऐसा असला है जो आम तौर पर आपके पास होता नहीं है किसी आम शहरी के पास। आसान लफ्ज़ों में कहते हैं इसका लाइसेंस नहीं बनता। अच्छा, आप समझ लेना, मतलब इस वेपन का लाइसेंस लीगली अलाउ नहीं है, मतलब बन ही नहीं सकता। तो आपने वो वेपन रिकवर किया, वही वेपन की तहरीर FIR में दर्ज की, सेक्शन उसी वेपन के मुताबिक दर्ज किए, लेकिन बाद में आपने शख्सी ज़मानत पर उसको छोड़ दिया। इसका मतलब है कि पुलिस ने पहले तो उसको मतलब उसकी वीडियोस देख के उसको पकड़ लिया, पकड़ के थाने लाया, FIR दर्ज कर ली। तो ये सारा मामला इसके अंदर कल मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे लाहौर पुलिस टॉप पे रही है, जितना वो डिस्कस हो रही थी कि बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, रजब भट्ट को ही पकड़ लिया, इतने बड़े स्टार को। तो कल पुलिस को जो फेम इसकी गिरफ्तारी से मिला वो शायद इससे पहले उनको किसी बहुत बड़े कातिल, मुजरिम या किसी डकैत या दहशतगर्द को पकड़ के नहीं मिला होगा। मशहूरी तो मिल गई, लेकिन बदनामी भी तो साथ हुई। क्या आपने किस तरह उसके घर छापा मारा है, और अगर आपने केस बनाया ही है तो फिर उसके बाद फिर छोड़ किस तरह से दिया, ये सब क्या हुआ? या तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यानी सोशल मीडिया से भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पहले सोशल मीडिया पे देखकर चले गए, उसके घर पर आपने धावा बोल दिया, अब उसको पता है नहीं पता कि ये लीगल है नहीं या लीगल नहीं है, लेकिन क्या किसी शख्स को अगर गिफ्ट मिलता है फौरी तौर पर, पहले उसको मिसाल के तौर पर शेर का बच्चा है तो आकर उसको किसी ने दे दिया, अब पहले वो रखेगा अपने पास, जाकर उसका लेगा, परमिट लेगा कि जी मैं शेर का बच्चा रख सकता हूँ, उसके बाद वो लेगा, या उसको कुछ टाइम मिल सकता है कि जी अब बच्चा आ गया तो शेर का बच्चा है तो मैंने इसको रखना है, तो फिर परमिट पे जाएँ। तो वो सब इतनी तेज़ी से हुआ, ये इतनी फुर्तियाँ पुलिस में कैसे आ गई? आप अगर FIR की तहरीर पढ़े ना तो उसके अंदर रखने पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ, डिस्प्ले ऑफ वेपन, डिस्प्ले ऑफ लाइन कप। अच्छा, दिखावा करने में दिखाया गया है, उसको डिस्प्ले किया गया, तो ये सेक्शंस लगी हैं और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अगर वो रखता, बाद में लाइसेंस बनवा लेता, तो शेर रखना अब तो मामूल की बात है। लाहौर के अंदर कई आपको घर मिलेंगे, फार्म हाउसेस की बात नहीं कर रहा, घर मिलेंगे जहाँ पर आपको 2-2, 3-3 लाइन कप नजर आएंगे जिनके लाइसेंस लिए हुए बड़े चीप रेट्स पे मिल जाता है। असल में उसकी लुक आफ्टर करना या उसकी फीडिंग करना महंगा है। ठीक, शेर रखना महंगा नहीं है, शेर का लाइसेंस खरीदना महंगा नहीं है। खरीदना भी चलो एक दफ़ा पे ऑफ कर देते, लेकिन लाइसेंस सस्ता है, लाइसेंस मिल जाता है। इसके साथ ये हुआ
कि वहाँ पर जो आ रहे थे वो एक यूनिक गिफ्ट देना चाह रहे थे ताकि उनकी आइडेंटिटी लोग देखते हैं कि भाई इसने ये दिया। मिलियंस में व्यूज आने हैं तो फिर वो मुझे भी लोग देखेंगे कि इसने सबसे यूनिक गिफ्ट इसने दिया है, unique gift। और फिर मुझे भी लोग ज्यादा देखेंगे कि अच्छा ये कौन है, ये कौन है। और आपने कल देखा होगा जब उसको वलीमे वाले दिन जब ये गिफ्ट दिए जा रहे थे तो उसके गिफ्ट्स के हिसाब से वीडियोस बन रही थी कि किसने क्या गिफ्ट दिया। और ये लाइन वाली और ये वेपन वाली ये डिफरेंट इसके व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे। तो जो लोग ये देखना चाह रहे थे कि यार कौन वहाँ पर क्या आकर दे रहे हैं, वहाँ पर पुलिस भी देख रही थी। और पुलिस ने देखने के बाद ये स्टंट ही खेला, क्योंकि वहाँ पर लोग स्टंट खेल रहे थे कि हम ये फेम हासिल करने के लिए करेंगे, कोई ऐसा यूनिक गिफ्ट दें। तो फिर पुलिस ने भी एक स्टंट खेला कि चलो इसको पकड़ के ले आते हैं। लेकिन पकड़ के लेके आने के बाद पुलिस ने जो काम किया उसके अंदर शख्सी ज़मानत देना इलीगल था। अच्छा, इस सेक्शन के तहत 2B13 1965 इसके तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस बेल नहीं ले सकती। अच्छा, अदालत ले सकती थी लेकिन जब रात को ही पहले गिरफ्तार किया है, फिर वो पता नहीं रात कहाँ, सूरज नहीं ढलने दिया उन्होंने, घर भेज दिया था। रात से पहले ही घर जा चुके थे रजब ये साहब। सारी क्या कार्रवाइयाँ डालनी थी, बस सिर्फ दिखाना था कि हम पहुंच गए, हमने ये कर दिया है। और वाइल्ड लाइफ वाले भी, और जिस तरह वो वीडियोस नज़र आ रही हैं, जिस तरह तस्वीरें उतरवा रहे हैं, वो तो लग रहा है कि जैसे वो खुद मशहूर होने के लिए कह रहे हैं कि हमने किसी सेलिब्रिटी को जैसे पकड़ा है और जनाब मेरी वीडियो बन रही है या कुछ करें। बल्कि यहाँ तक हुआ, मेरी टीम के लड़के ने मुझे बताया है कि शाउट आउट ले रहे हैं उससे, एहलकार शाउट आउट ले रहे हैं कि मेरे टिकटॉक का बता दें। और वो रजब भट्ट बता रहा है कि भाईजान इनका ये नाम है, इनका ये एड्रेस है, तो इनको भी फॉलो कर लें आप। यानी ये पुलिस एहलकार, वाइल्ड लाइफ के एहलकार वो अपनी मशहूरी करा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कल को ये होगा कि यार किसी मशहूर यूट्यूबर को अगर हम किसी तरह पकड़ सकते हैं, कोई ना कोई तो गलती करेगा, कहीं कोई ऐसी बात कर देगा, किसी के बारे में कुछ ऐसा ही पर्चा देके उसको पकड़ते हैं और अपना चैनल मशहूर करा लेते हैं। ये तो अजीब काम शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आप एक और चीज़ नोट करें, FIR के अंदर जो सेक्शन लगी है वो सिर्फ ममनुआ बोर रखने की है। लाइन कप का तो कोई सेक्शन ही नहीं लगी। वो वाइल्ड लाइफ वाले जो साथ आए थे वो सिर्फ अपनी मशहूरी ये शाउट आउट बनवाने तक की, उन्हें कहा ही नहीं किसने रखा है इसके पास है, नहीं सिर्फ दिखाया कस्टडी में ले लिया और वेपन भी सिर्फ दिखाया है। हाँ, वो ले गए हैं, वो साथ वो लाइन कप को ले गए हैं, लेकिन उसकी सेक्शन नहीं लगाई कि इसको रखने का क्या जुर्म बनता है, क्या सज़ा बनती है। वो ट्रायल सिर्फ ममनुआ बोर का होना है, लाइन कप का नहीं होना। तो वहाँ पर तो ये अजीब सी कार्रवाई की गई है। और मुझे लगता है कि पुलिस हुकाम को भी लूप में नहीं लिया गया। जो उन्होंने कहा ये छोटा सा एक स्टंट खेलते हैं, इस यूट्यूबर को पकड़ते हैं। आला पुलिस अफसरान इसमें उनको बताया भी नहीं होगा कि हम ये करने लगे हैं। हाँ, वो मतलब जिस तरह की अब FIR हुई है, ये तो खुद ही बड़ा एक अजीबोगरीब सा केस बन जाएगा। मजाक बना है पुलिस का मजाक बन रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स करते हैं, अब वो किस पे तफ्तीश करेगा, वो कैसे काम आगे चलाएगा। और ये जो बेल होना है ना, ये सिर्फ 1% रिलीफ है उसामा भाई। जब किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है तो उसके बाद बेल पुलिस इसलिए दे देती है कि वो अपने खिलाफ लगे हुए इल्ज़ाम को तफ्तीश में साबित कर सके। अब रजब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, पहली बात उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। वो सारी ज़िंदगी 100 साल बाद भी अपने तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल कर लेना तो उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से नहीं निकल सकता। दूसरी बात, अब तफ्तीश के इसका ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के अंदर तमाम चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं कि ये जो वेपन इसने लिया, ये किससे लिया, उसने कहाँ से ख़रीदा, इसको क्यों दिया। इसी तरह वो लाइन का जो है वो कहाँ से लिया गया, वो किससे ख़रीदा गया, क्योंकि हर लाइसेंस का एक नंबर होता है। वो लाइसेंस नंबर वहाँ पर जिस डीलर से हमने परचेज़ किया होता है वहाँ पर नोट करवाया जाता है। वो आपको एक लाइसेंस पे मिलता है। किसी आपका अगर अपना लाइसेंस है वेपन का तो वो अपना लाइसेंस नंबर बताते हैं और फिर वेपन नंबर के साथ वो उसको वहाँ पर नोट करवाया जाता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। तो ये वेपन आपके पास आया कहाँ से, उसने आपको क्यों दिया। तो ये स्टंट तो वहाँ पर मतलब जो रंगीनियाँ वहाँ पर बिखेरी जा रही थी वहाँ पर खेल लिए गए। लेकिन अगर पुलिस चाहे अभी तफ्तीश के अंदर या ट्रायल के अंदर रजब भट्ट को अगर वो चाहे तो सज़ा दिलवा सकती है, और इसकी सज़ा 3 से 7 साल है। ओह, एक दिन की बात नहीं है। वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था 13-20-65। अगर वो पर्चा दर्ज करते 13-20-65 का, अगर पिस्टल बरामद होता, उसका लाइसेंस ना होता तो वो बेलेबल ऑफेंस था, अगले दिन बेल हो जानी थी। लेकिन इस सेक्शन के तहत अगर वो ट्रायल के अंदर इसको पकड़ें दोबारा और तफ्तीश करें तो उसकी सज़ा अगर अदालत चाहे तो 3 से 7 साल तक रजब भट्ट साहब अंदर हैं। वो ज़्यादा तो
फौरी तौर पर वो शेर का बच्चा ज़रा सामने आ गया। और उसमें भी वो वीडियो में भी शायद किसी ने, मेरी टीम ज़रा वो सर्च करते हैं कि क्या हुआ, सारा देखते हैं, तो उस रिसर्च में ये भी सामने आया कि ये शायद रजब भट्ट कह भी रहा है कि भाई ये मुझे गिफ्ट कर रहे हो, ये मैं भी शेर का ही बच्चा हूँ, ये भी शेर का बच्चा है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। लेकिन किसी को आवाज़ें दे रहा है कि भाई इसका कोई वो लाइसेंस वगैरह भी सुना होता है, कुछ है या नहीं है। वो तो पीछे से आवाज़ आ रही है, नहीं नहीं हमारे पास सारा कुछ है, सारा कुछ है, आप करें। वो जो देने वाला है उसके पास पता नहीं है या नहीं, अब आगे क्या होता है। लेकिन अब ये ज़ाहिर है ये केस चलेगा तो उसमें क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो डिपेंड करता है, जिस तरह हमने डकी भाई के केस में देखा था, वो भी आपसे हमने डिस्कस किया था कि उनके ऊपर भी यही केस आया था कि डिस्प्ले ऑफ वेपन था और उसमें कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कुछ देर के लिए उनको हिरासत में रखा गया। हिरासत में रखा गया था क्योंकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, इसमें मुकदमा दर्ज हो गया। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके अंदर बाकायदा ट्रायल चलेगा। उसके अंदर तो पुलिस उसको लेके आई, डकी भाई को, उसकी वाइफ को अपनी कस्टडी में रखा और उनसे तफ्तीश की, सारी चीज़ें चेक की। चूँकि वो कुछ इस तरह की वीडियोस बना रहे थे जो कि स्टेट के अगेंस्ट थी। उस पर पुलिस ने उनसे कहा कि अगर वो पहले वीडियोस बना रहे हैं और बाद में वेपन भी उनके पास है, तो वो जिस तरह के प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर होते हैं, एजिटेशंस होती हैं, तो क्या वो उसका हिस्सा बन के वेपन्स इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो पुलिस ने मतलब इस तनाजुर के अंदर उनको पकड़ा था और कस्टडी में रख के तफ्तीश करके श्योरिटी बॉन्ड लेके कि दोबारा ना वो कोई वेपन डिस्प्ले करेंगे और ना ही कोई ऐसी वीडियो बनाएंगे जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो। तो उसके बाद उनको रिलीज़ किया था। लेकिन इसका रजब का मामला कुछ और है। दो चीज़ें उसमें, एक तो ये कि उसमें भी इन्फ्लुएंस सामने आया था बड़ी ताकतवर शख्सियात का। अब जितनी तेज़ी से रजब भट्ट ने ताल्लुकात बनाए हैं, हर घर में लोगों के दिलों में उसने एक जगह बना ली है। एक तो वो बात भी है कि इसका इन्फ्लुएंस भी होगा, इर्द गिर्द लोग होंगे, अगर डकी भाई के हैं और डकी भाई इनका दोस्त है, एक वो बात। दूसरा ये, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिर भूल जाता हूँ बात करना, कि ये सब नौजवान एक ख़ास पॉलिटिकल एफिलिएशन की नज़र आती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी हवाले से। रजब की भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कैदी नंबर 804 का वो गाना गुनगुना रहा है। और इसी तरह जो आप डकी भाई की बात कर रहे हैं, उसकी अहलिया की, वो भी एहतजाज हो रहा था तहरीक इंसाफ का, तो उस वक्त उन्होंने कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई थी। तो ये भी एक लोग फिर बात करने लग जाते हैं कि ये शायद एक ख़ास जमात की तरफ से उनका झुकाव है, तो फिर गवर्नमेंट इन पर कोई ख़ास नज़र रखे हुए है कि ये कुछ भी करें तो इनको फ़ौरन पकड़ो। अगर ख़ास नज़र रखे हुए होते और ख़ास डायरेक्शन होती, जिस सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, शख्सी ज़मानत ना होती। और एक शख्सी ज़मानत तो चलो बात की बातें, इसका बाकायदा ट्रायल चलता, सुबह अदालत के अंदर उसको पेश किया जाता है और बाद में उसका रिमांड लिया जाता है। और रिमांड लेने के बाद ये इंटरोगेट किया जाता कि ये वेपन कहाँ से आया, शेर कहाँ से आया। तो वो एक लंबा प्रोसेस था। अगर तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट की तरफ से डायरेक्टिव नहीं था या किसी ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी की तरफ से डायरेक्टिव नहीं था कि भाई इसको पकड़ना है और इसको ग्रिल करना है या इसको लेसन होना है। तो अभी तक ये पुलिस की शरारत लग रही है, स्टंट लग रहा है। उधर वो अपने व्यूज़ ले रहा था शादी की तकरीब में, जो काम कर रहा था, पैसे लुटा के, लोगों को बुला के, बड़े बड़े स्टार्स को बुला के, सोशल मीडिया स्टार्स को बुला के। यहाँ पर पुलिस ने कहा चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि शायद एक तो हमें लगभग 2 दहाइयाँ हो गई हैं इस काम में, और बहुत से लोगों के बारे में, मशहूर लोगों के बारे में पढ़ने का मौका मिला, उनकी ज़िंदगी के बारे में एक्सप्लोर करने का। ये भी नौजवान है और जिस तरह से लोग मशहूर हैं, एक नया फिनोमेना भी है, तो बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को कैरी करना। आप देखिए ना, ज़िंदगी में किस किस तरह के इनको एक्सपीरियंसेस करने पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे रजब भट्ट ने एक दफ़ा वीडियो में कहा, मुझे किसी ने बताया कि देखो बच्चों पढ़ो, माएँ मुझे शिकायतें करती हैं कि हर कोई रजब भट्ट बनना चाहता है, तो ये तो चलो मेरा तो हो गया, मैं तो बन गया, या मेरी वीडियोस हो गई, हर किसी की इस तरह नहीं होती, तो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। यानी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आता है एलिमेंट। तो ये तो बड़े कई दफ़ा भोले से लगते हैं, सादे से लगते हैं, वो वालदा वालिद वही जिस तरह हमारे घरों में होता है वही सब कुछ, ये वो मंजर कशी दिखा रहे होते हैं। लेकिन इसके सोशल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत से आते हैं। जिस तरह कभी वो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लड़का उठा है, उसने आकर रजब भट्ट के घर पे फायरिंग कर दी कि जी मैं भी मशहूर हो जाऊं, ये मुझसे मिलता क्यों नहीं। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना इन लोगों को आने वाली ज़िंदगी में भी करना पड़ सकता है। आप बिलीव करेंगे कि इसकी गिरफ्तारी की खबर के बाद चुंग थाने के बाहर कितना रश लग गया था? आप बिलीव नहीं कर सकते। वहाँ इसके घर के बाहर जिस सोसाइटी में रहता है हमारा रिसर्चर जो है वो वहीं पर रहता है, वो कहता है जी आप सोच नहीं सकते कि सोसाइटी का क्या हाल हुआ है। लोग परेशान हैं जो इर्द गिर्द रह रहे हैं कि जी यहाँ तो सड़कें बंद हुई पड़ी, सड़कें बंद हुई थी। तो थाने के बाहर भी यही सूरत हाल थी और पुलिस को मजीद नफरी तलब करनी पड़ी थी कि कोई यहाँ बदबसगी ना हो जाए। हर कोई कह रहा था कि कोशिश इसको छुड़ाने की नहीं थी, ये बताने की थी कि गिरफ्तार हो गया, हम यहाँ पर मौजूद हैं, रजब भट्ट अंदर है, ये थाने की बिल्डिंग है, ये पुलिस थी, ताकि वो व्यूज़ लें। इस वक्त व्यूज़ की गेम है। रजब भट्ट से पता नहीं कितने लोग मोहब्बत करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन हर कोई चाह रहा है कि वो स्टार बने और इस सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर अपना नाम बनाए, और जहाँ पर मौका मिलता है वो उसको कैश कर रहा था। मैंने जब रजब का इंटरव्यू किया था तो मैंने भी उसे
तो ये परसों का वाकया ऐसा ही है ना। देखें वो जो देने वाले थे उनको आइडिया नहीं था कि वो इलीगल वेपन दे रहे हैं। जो लाइन लेके आया था, लाइन का वो अगर वो पूछ भी रहा है, डॉलर्स फेंक रहे हैं। मैंने ये भी देखा, क्योंकि अगर हम अपनी वीडियोस भी देख रहे हों तो यूट्यूब ये देखता है कि अच्छा ये लोग रेगुलर में आपको रिकमेंड कर रहा होता है, तो वो भी कहीं रिकमेंडेशन में ऐसी वीडियोस आ जाती हैं, या किसी मेरे जानने वाले ने देखी है, कहीं ना कहीं देखी है, तो ऐसी वीडियोस आ रही हैं। क्योंकि हमने इस पर बात की, मैंने इस पर रिसेंटली वीडियो बनाई, तो मेरी जब अपलोड हुई तो मुझे भी वो वीडियोस नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर क्या हुआ जी, किस तरह हुआ। चैनल्स ने, तमाम पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, उन सब के कम से कम यूट्यूब की हद तक, बाकी तो मैं देख ही नहीं पाता उनकी टेलीविजन पर क्या नशरियात है, क्योंकि टेलीविजन पर एक और चल रही होती है, सोशल और डिजिटल मीडिया पर और चल रही होती है। खैर, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पर हर कोई इसको कवर कर रहा है, ब्रेकिंग, हेडलाइन, न्यूज़, हर तरफ है। ज़ाहिर है लोगों ने देखना है, लोगों का इंटरेस्ट है इस तरफ, उसको वो दिखा रहे होते हैं। मगर उसमें जनाब कोई डॉलर फेंक रहा है कि अच्छा अब इसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, अच्छा डॉलर किसने फेंके हैं, अच्छा उसका भी चैनल है। यानी हो सकता है कि शेर का बच्चा देने वाले पर चैनल हो, बताएगा जी शेर का बच्चा मैंने दिया था, वेपन मैंने दी थी, या अब तो उसको पता लग गया होगा, अब तो छुपाएगा, लेकिन कल को शायद कुछ अरसे के बाद वो बताएगा जी वो है। तो इसके इर्द गिर्द भी लोग वो आना चाहेंगे कि यार इसकी वजह से हम भी ज़रा फेम में आ जाएं, और ये फेम में ही ये सारी गड़बड़ हो गई। ऐसे ही है, इस पर कोई शक नहीं कि जो फेम आप वहाँ पर मोस्टली लोग तो वहीं जा रहे हैं ना जिनके सोशल मीडिया चैनल्स हैं। मतलब आप नहीं जा रहे, मतलब मैं तो नहीं जा रहा, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ जो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहे, वो न्यूज़ चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मैं जब इसकी गिरफ्तारी की खबर आई तो आप बिलीव करेंगे कि शायद वो पहले बंदा मैं था जिसको पता लग गया था कि ये पकड़ा गया, इसको पुलिस पकड़ के ले आई है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो मैंने रूटीन के टिकर्स अपने ग्रुप में फाइल किए कि यार रजब भट्ट एक मारूफ यूट्यूबर है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो चैनल वालों ने इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया कि यार कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी स्टोरी तो नहीं है ना, इसको ब्रेक करें और सारा कुछ। वो जब दूसरे चैनल्स ने चलाई होगी, जब हम बाई चांस एक और स्टोरी पे काम कर रहे थे कल की बात है, तो हम 3-4 क्राइम रिपोर्टर्स इकट्ठे ही खड़े थे, तो फिर सब ने फाइल कर दी। तो एक आधे चैनल चलाई, तो फिर मुझे उन्होंने कहा यार इस पर ना आप एक स्टोरी फाइल कर देना कोई फुटेज मंगवा के। तो मैंने उसकी फुटेज मंगवाई, एफआईआर मंगवाई और फाइल कर दी। तो ये रूटीन की स्टोरी वहाँ पे चल गई। वरना वहाँ पे उसके घर के बाहर एक ऐसा हंगामा, एक ऐसा मतलब रश लग गया, फिर थाने के बाहर ऐसा रश लग गया। ये वो मोस्टली वो लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं, तो उन्होंने व्यूज़ लेने थे और इस वक्त आ रहे हैं। अल्लाह ताला का उस पर कोई खास करम है, जो उसके साथ अटैच हो रहा है उसके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। और यही बात उसने, जब मैंने उसका इंटरव्यू किया तो उसने यही कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आई कि इसके, मैंने जो लड़का फायरिंग करने वाला था उसके साथ वो वीडियोस बना चुका था, उसको इंटरव्यू दे चुका था, उसके साथ सारे मामला मतलब ठीक चल रहे थे, फिर इसने फायरिंग क्यों की और ये स्टंट क्यों खेला। तो बात यही है कि साइकोलॉजिकल जो एक फैक्टर है ना, वो बहुत से लोगों पर यही है कि ये एक स्टार बनता जा रहा है और इतनी तेज़ी से बन रहा है कि अनएक्सपेक्टेड है। अभी तक पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही। मैं देख रहा था कि जो यूट्यूब के स्टैट्स हैं उनके मुताबिक भी रजब भट्ट जो है वो टॉप पर है, और बाकी 10 अगर हम टॉप पे देखें, सबसे 10वें नंबर पे फातिमा फैसल, 9 पे शिराज विलेज वीलॉग, 8वें पे डॉक्टर इम्तियाज़, 7वें पे छोटा अली वीलॉग, 6ठे पे एस्ट्रोलॉजी, 5 डक्की भाई एक दौर में बड़ा फेमस था, दोस्त नहीं है, वो 5वें पर हैं। 4 पर UR क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया का फेमस आदमी, लेकिन पाकिस्तान में 4थे नंबर पर देखा जा रहा है। अरशद रील्स तीसरा, दूसरा अनाया इशाल फैमिली, नंबर 1 रजब भट्ट, रजब अली की फैमिली, ही इज़ नंबर 1 बाय फार, और अर्निंग भी उस हिसाब से, और वो दिखाता भी है, और ज़ाहिर है सोशल वर्क भी बड़ा करता है, वेलफेयर के काम भी वो बता रहा था किसी इंटरव्यू में कि बहुत ज़्यादा वो करता है, और अच्छी बात भी है क्योंकि इंसान का एक कैथारसिस भी होता है, और उससे इंसान को एक तबीयत में सुकून मिलता है। लेकिन अब ये वेडिंग का एक था कि मॉर्निंग शोज़ में होता था कि वो मेहंदी चल रही, एक तो किसी की मेहंदी वैसे भी हो रही होती थी, वो पूरी आज मेहंदी का पता नहीं कितनी मेहंदियाँ हो रही हैं, अब फलां फंक्शन मॉर्निंग शोज़ में चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसी तरह हमारे फिल्म स्टार्स होते थे, उनके बड़े बड़े नाम होते थे, टेलीविजन स्टार्स भी थे या गुलकार भी थे। अब ये एक नया फिनोमेना आया कि शायद ये उनके लेवल पर अगर कम से कम मैं कहूँगा, या शायद उनसे आगे निकल गया। अब फिल्म स्टार का शायद किसी का इतना नाम नहीं होगा, कल को इसको हो सकता है फिल्म्स भी ऑफर हों, एड्स भी हों, ब्रांड्स भी हों, इसके इर्द गिर्द इतनी तेज़ी से सब कुछ इकट्ठा हो रहा है फेम की सूरत में और इस तरह के केसेस की सूरत में, कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंसान करे तो करे क्या, कहाँ जा रहा हूँ। अब ये जिस तरह का पुलिस का केस बना, पुलिस को खुद भी नहीं समझ आएगी अब हमने से निकलना किस तरह हम भी पास के इसके ऊपर केस सुना, आगे इसको पकड़ के अब आगे हमारी भी जवाबदेही हो रही है कि अच्छा पकड़ा है तो उसको जस्टिफाई करो, और अगर जस्टिफाई नहीं हो रहा तो फिर ये हरकत की क्यों है उसमें सब फंस गए हैं। ऐसे ये पुलिस के लिए तो मुश्किल हो जाएगी आगे, अगर वो ट्रायल इसका करते हैं और ट्रायल के अंदर चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, वो करते हैं नहीं करते, जवाब तो उनको देना पड़ेगा, तो मुश्किल उनके लिए हो गई है।
लेकिन ये जो बुखार है ना, ये वाकई फैल चुका है। मतलब 3 दिन पहले की बात है या 4 दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तो मेरी वाइफ किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तो मैंने देखा वो मोबाइल के ऊपर इसकी वेडिंग की सारी चीज़ें देख रही। तो मैंने कहा क्या दिख रही सुबह सुबह, तो उसने बताया कि रजब की वो चल रही है, तो वो वहाँ पर क्या फेस्टिविटी चल रही है मैं देख रही हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह बैठ के नाश्ते के साथ नाश्ता तैयार करते हुए शादी मोबाइल में पे क्या हो रहा है? क्या चल, मतलब ये क्रेज़, ये जो बुखार है, ये हर घर के अंदर नज़र आ रहा है। तो इस पर अल्लाह ताला का खास करम ही कह सकते हैं जो रजब है, वरना वो एक एवरेज सी वीडियोज़ ही हैं। उसके अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो आप मतलब आप समझते हैं कि कोई ऐसी कोई यूनिकनेस तो नहीं है उसके अंदर। वो हल्ला गुल्ला कर रहा है, रूटीन के मतलब दोस्त आ रहे हैं, उनसे मिल रहा है, और ये सब लोग देखना चाह रहे हैं। इस बात की मुझे नहीं समझ आई। असल में ये भी हमारे यहाँ है कि जिस तरह शादी की हम वीडियोस देखते हैं वो सिर्फ फैमिलीज़ तक महदूद होती थी, या अपनी फैमिली को अलग बुला रहे हैं, तो ये भी आपको एक बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है। वो शायद आप और मैं तो नहीं चाहेंगे कि जनाब सारे ही हमारी फैमिली फंक्शन को देख रहे हैं, सारे ही हमारी फैमिली को देख रहे हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और वो उनकी अपनी एक सोच है कि जी सारा जो भी हमारा व्यूअर है वो हमारी फैमिली है, उसको हम ये दिखा सकते हैं। मगर फिर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। लेकिन वही जो आप बात करें यूनिकनेस, एक तो ये फंक्शन शादी का हमेशा से हमारे यहाँ एक रहा है कि सब देख रहे होते हैं, त्यौहार हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, कपड़ों का भी डिस्कस हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो इस वजह से अब टाइम किसी के पास रहा नहीं है कि पहले तो फैमिलीज़ में हम इन्वॉल्व होते थे। अगर सिर्फ मैं इस चीज़ को ही लूँ, रियलिटी टीवी बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा आया, हमारे यहाँ एक आ रहा है, और इसके अभी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बाद में पता लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं क्या नहीं। लेकिन जिस तरह पहले होता था कि हर कोई उसकी शादी में इन्वॉल्व भी है किसी फैमिली में, किसी को टाइम नहीं है, तो लोग फिर देखना चाहते हैं कि अच्छा हुआ क्या, उसने क्या किया, उसमें एक एंटरटेनमेंट है। आप हम शायद प्रोफेशन में इतने मसरूफ़ होते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो आप देख लें, किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देख लें तो क्या रजब भट्ट का मुकाबला कर सकता है? इवन कोई एंटरटेनमेंट चैनल जो है, कोई एक ड्रामा जिस पर पता नहीं अब तो करोड़ों रुपया शायद लगता है, क्योंकि वो भी कैसे कई स्टार्स होंगे जो पता नहीं 50 लाख 1 करोड़ रुपया भी लेते होंगे ड्रामे का, शायद इससे भी ज़्यादा हों। तो जिस तरह हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं, तो जाकर जितने व्यूज़ उस ड्रामे के होते हैं, तो ये जो डेली अपना सुबह से लेकर रात तक कर रहा है, और पता नहीं टिकटॉक पे अलग बैठता है, किस वक्त इस होता है, क्या करता है, तो जितना ये काम उस लिहाज से कर रहा है, ये तो उनसे आगे निकल गया हुआ है, कमाई में भी, व्यूज़ में भी। और पता नहीं अब क्या होगा कि ड्रामा आर्टिस्ट को भी कहा जाएगा कि आप भी अब सारे इसी काम में आएँ, आप भी दिखाया करें बिहाइंड द सीन ड्रामा कैसे हो रहा है, आप उठ के कैसे आएँ, ताकि हमारे ड्रामे की भी मशहूरी हो। ये तो अभी बढ़ना है मुझे लगता है। आप इसका अंदाज़ा अपनी उस लिस्ट से लगा लें जो भी आपने बताई है यूट्यूबर्स की। डकी भाई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था, उनके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स की तादाद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा थी। अभी भी टॉप 10 25 करोड़ की आबादी है उसमें, पाकिस्तान में इतने लोग सोशल मीडिया देखते हैं, करोड़ों लोग, लेकिन उनमें टॉप 10 में होना बहुत बड़ी बात है। डकी भाई नीचे आ गए हैं और डकी भाई इसके घर जाते हैं। और मेरा ख्याल है शादी भी वो भी दिखाई होगी, हर कोई जो भी दोस्त है, ये तो नहीं हो सकता कि ना दिखाए। दोस्ती पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं जानते डकी भाई इसको, डकी भाई कहाँ, रजब भट्ट कहाँ पे रहता रहा, मतलब इनकी पहले दोस्ती नहीं थी। इसके अलावा वो नदीम नानी वाला और 3-4 जो बड़े यूट्यूबर हैं वो वहाँ पर आ गए हैं, सोशल मीडिया स्टार्स, और वो इकट्ठे होके मिल के वो फेस्टिवल बना रहे हैं ताकि लोग देखें, फिर इनके चैनल भी चलें। तो इसी तरह वहाँ पर एक मीडिया की टर्म है पापाराजी, आप इसको समझते होंगे। किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर आप जब इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं, जब आप चीज़ें निकालते हैं, तो इस वक्त रजब भट्ट का यही स्टाइल, मतलब ये हाल बना हुआ है कि हर कोई चाह रहा है कि रजब कब सो रहा है, कब जाग रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। तो वो पीछे पीछे होते हैं। जो एक वो क्रेज़ है ना, वो रजब भट्ट के गिर्द घूम रहा है, और हर कोई सोशल मीडिया जिसका एक चैनल है, जिसका कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पर उसकी कोशिश है कि मौके पर वहाँ पहुँचे, वीडियोस बनाए, किसी के साथ भी वीडियो बना के अपलोड करें ताकि व्यूज़ आए। मेरी एक पेशगोई, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये सब एक ख़ास हद तक बजा के कोई ना कोई साथ बिज़नेस करेंगे, और इससे उस बिज़नेस को चलाने की कोशिश करेंगे, और फिर शायद आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। कम करने से मुराद ये है कि वीडियोस कम कर दें, अपने आप को जितना दिखा रहे हैं उसको दिखाना कम कर दें कि अच्छा मैं फैमिली में इसको दिखाऊंगा, इसको नहीं दिखाऊंगा। वो अभी नहीं, शायद जिस तरह कुछ ने, शायद डकी भाई ने कोई रेस्टोरेंट शुरू कर दिया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसको मुसलसल करना, ये आसान नहीं है। लोग देखते हैं कि ये हमें एंटरटेन कर रहे हैं, मगर आप इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचें कि सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा आज हम क्या बनाएंगे, क्या मैं ऐसा करूं कि लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो, लोग उसको देखें। अच्छा ये मैंने कर दिया, अब ऐसे मैं बात करूं, ऐसे बोलूं, फ़लाँ मेरा दोस्त आ रहा है, कैसे उसका करूं। तो एक रियलिटी
और कहाँ वो रियल है कहाँ नहीं है, हर बात तो नहीं आप कर सकते। मैं और आप जिस तरह बैठे हैं, आज अभी बैठे हैं, हमें पता है माइक लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, हमें पता है बाद में एडिट भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जरा सोच समझ कर बोल रहे हैं, उस तरह नहीं जिस तरह हम ये सब कुछ बिल्कुल खत्म हो रूटीन गया। में नहीं है। तो वो कहाँ वो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। और फिर शायद ये वक्त आएगा कि कहीं ना कहीं वो साथ वो कहेंगे कि हम एक और काम भी शुरू करते हैं कि जहाँ से हम फिर अपनी लाइफ जो हमने इतनी अचीव की है उसको मेंटेन कर सकें, और इसको हम साथ साथ कुछ साथ चला लेते हैं, कर लेते हैं। बहुत बहुत से ऐसे लोग आए जिस तरह हमने मीडिया इंडस्ट्री में देखे हैं, वो आते हैं, फेम इतना हासिल करते हैं, और उसके बाद बिल्कुल एक और तरफ रिलीजन की तरफ इतना ज़्यादा चले जाते हैं, या उस लाइफ को ही कर देते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं। हमने बड़ी बड़ी आर्टिस्ट देखी हैं पाकिस्तान में, मेल भी और फीमेल भी, और उनका आज पता भी नहीं लगता। इसी तरह बहुत से लोग आए जो फिर चले गए, उन्होंने कोई और काम शुरू कर दिया। तो हो सकता है ये इसी तरह एक बबल है, और इसमें ये जब आए, लेकिन नए लोग आते रहेंगे। जिस तरह मैंने देखा कि एक नौजवान था, उसने ये छोड़ दिया, उसने कहा जी मैं नहीं कर पा रहा, ये इतनी पर्सनल लाइफ अपनी दिखाता रहूँ, तो मैंने अब दूसरा काम शुरू कर दिया, और वो एड्स वगैरह और इस तरह शॉर्ट एड्स और इस तरह की प्रमोशन वगैरह करने लग गया, और उसमें उसने बहुत अच्छा नाम बनाया और काम बनाया। तो कहीं ना कहीं जाकर अगर ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात ही कंटिन्यू करते हैं, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, कोई फलाना बंदा बन गया, मोहल्ले में जाते हैं तो मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं। और बल्कि मुझे याद है कि मैंने एक देखा कि वो बड़ा उनका फूड वीलॉग बड़ा चलता था, सियालकोट के, वो बड़े सादा से, और उन्होंने फिर अपील की कि प्लीज़ बाहर से भी लोग हमें मिलने आ जाते हैं, गांव वाले हमारा बाइकआउट करने पर आ गए हैं, हमारे रिश्तेदार, कि भाई हमारी प्राइवेसी सारी ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ें मैंने जो आपसे अर्ज़ किया ना शुरू में कि पेश गोई, तो ये भी हो सकता है कल को कि हम जिन बड़े बड़े स्टार्स को देख रहे हैं वो भी साथ कोई ना कोई दूसरा काम कर रहे हो, इनको करना पड़े। उसामा भाई, आप नेशनल चैनल पर प्रोग्राम करते रहे हैं, ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा स्टोरी बोर्ड बनता था, रिसर्च होती थी, सारा कुछ होता था, और अभी भी आप सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके अंदर रिसर्च होती है। तो ये रैंडमली नहीं कर रहे, ये सारी वीडियोस रिसर्च होती हैं, स्टोरी बोर्ड बनता है कि आज हमने ऐसे करना है, ये एक्ट ऐसे करना है, फिर ऐसे होगा, उसके बाद एडिटिंग होती है। तो ये पूरी प्रोडक्शन का पीछे प्रोडक्शन की टीम है, पूरी स्टोरी तैयार करते हैं। उसके ये बाद नेचुरल नहीं है कि बस हम यही कर रहे हैं, नहीं। नेचुरल कैसे हो सकता है? नेचुरल जहाँ पर वो लगता है कि ये एक्ट ज़रा ओवर रिएक्ट हो गया है या फिर ये एक्ट ठीक नहीं हुआ, वो डिलीट हो जाता है, उसको माइनस किया जाता है, स्टोरी बोर्ड के मुताबिक एक्ट होता है। तो ये बिजनेस मेरा नहीं ख्याल है बंद होने वाला है, अगर वो प्रॉपर प्रोडक्शन टीम साथ रखते हैं, जो काम करेंगे, इनके साथ डेली कंटेंट जनरेट करेंगे कि आज ये करना है, कल ये करना है। उनके लिए तो पूरे महीने के पहले पाइपलाइन के अंदर होगा कि फलां दिन को हमने ये करना है, उससे अगले दिन ये करना है, इसको इनवाइट करना है, इसकी दावत करनी है, उसके साथ शादी बजाना है, उसके साथ हैंग आउट करना है। तो ये ऐसा नहीं सडन प्लान किया तो कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड हो गए। लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सब ने मोहब्बत का इजहार किया है, आप बहुत सी वीडियोस देखेंगे जिसमें लोगों ने नफरत का इजहार भी किया है। रजब भट्ट से, उसके फंक्शन से, उसकी शादी से, जिस तरह से पैसे लुटाए गए हैं, 5-5 हज़ार के नोट, डॉलर्स, लोग यहाँ पर भूख से मर रहे हैं। उनके साथ उन्होंने वीडियोज अटैच की कि एक तरफ गुर्बत है, दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हैं, ना उनको फीड कर रहे हैं और दूसरा उनका दिल जला रहे हैं। अगर वो कहीं से लोग उसकी वीडियो देख लेते तो उनको वो दिल में क्या सोचेंगे कि यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और आप डॉलर्स लुटा रहे हैं, 5-5 हज़ार के इतने पैसे कि इकट्ठे शायद उन्होंने कभी देखे भी ना, और वो वहाँ पर शादी में लुटा दिए गए। तो सिर्फ मोहब्बतें नहीं समेट रहे, नफरतें भी आ रही हैं। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसके भी 2 पहलू होते हैं। एक तो ये कि वही बात कि ये लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जब हम खुद उस तरह के फंक्शंस करते हैं, क्या हम ये एहतियात करते हैं, हम उसका ख्याल रखते हैं? दूसरा ये कि फिर ये लोग ये कहते हैं कि हमने देखें इसके साथ साथ गरीब गुरबा में कितना खर्च किया है। रजब भट्ट ने किसी इंटरव्यू में कहा कि मैं इतने बच्चियों की शादियाँ करवाता हूँ हर महीने, शायद उनके लिए इतना करता हूँ, इसके अलावा मैं ये चैरिटी सारी कर रहा हूँ, इतने पैसे मेरे उसमें चले जाते हैं। तो वो भी बात है, मगर हैविंग सेड दैट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कोई नहीं कर सकता, आप जितना भी कर रहे हो, क्योंकि फिर आप एक पैमाना सेट कर रहे हैं। आपको याद होगा, अब तो जो नौजवान है शायद उनको याद भी नहीं होगा कि कब पे पाबंदी लगी, वरना रात के 2-2 बजे भी शादी के फंक्शंस होते थे, और खाने जिसके पास जितना पैसा था वो उतना ही खाने पे लगाता था। 10-10 डिशेस भी होती थी, अनवाउ इकसाम के खाने होते थे, फिर पाबंदी लगानी पड़ी। अब भी जहेज़ का वो है वैसे, लेकिन कोई रोक नहीं सकता उस पर, लेकिन कम से कम खाने का टाइम का ये हो गया कि आप कोई वो कंपेयर करते थे कि यार उसने खाना इस तरह का दिया, ये तो इस तरह का देंगे, तो फिर वो 1 डिश का कल्चर करना पड़ा, स्टेट को उसमें आना पड़ा, जो कि अच्छी बात है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ी। तो ये एस्पेक्ट ज़रूर आता है कि हर कोई फिर वो म्यार सेट करता है, और कि अच्छा मैं भी अपनी शादी दिखाऊंगा तो इस तरह व्यूज़ आएंगे, और फिर मैंने उससे भी ज़्यादा कोई अच्छी दिखा देनी है, उससे भी ज़्यादा पैसा लगा देना है। या एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है, या बच्ची या बच्चा, क्योंकि देखें उसकी शादी पर तो इतना खर्चा आया था, वो उससे सोच रहा होगा ना, वो उसने वहाँ पर तैयार किया था, उस पर किया था, काश मेरी भी इस तरह से हो, काश मेरा भी इस तरह हो, वैसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ।
तो वो जो आप बात कर रहे हैं 5,000 का नोट, वो तो फिर एक म्यार बन गया कि दोस्त तो वो है कि जो 5,000 का नोट फेंकेगा, या मेरी शादी पर ऐसे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा इवेंट होता है आप चाहते हैं बेस्ट हो, वही गाड़ी मैंने रखनी है, अच्छा गाड़ियाँ, वही पैसा, वो सब। तो ये मैं आपकी बात से ज़रूर एग्री करता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि फिर देखेगा कौन। अगर यही शादी रजब बड़ी सादगी से करता, कि बहुत सादगी से वो कहता जी मैंने शादी कर रहा हूँ, मैं बड़ी सादगी को प्रमोट कर रहा हूँ, इस तरह से है, बस इतने लोग आए, कोई पैसा ना लगाए, कोई उस तरह का फंक्शन ना हो, कोई शादी ब्याह के वो कोई म्यूज़िक का जो भी सारा कुछ वहाँ पर हुआ है, ये मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा, तो उसमें अट्रैक्शन क्या थी, कौन देखेगा? फिर किसी ने भी नहीं देखना था। अभी आपको लगता है कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं कि जो पैसे लुटाए गए हैं, जो वहाँ पर कवाल बुलाए गए हैं, उन सब की या इवन यही वेपन्स और ये शेर का बच्चा है, कौन शादियों पर देता है? ये एक नया ट्रेंड सेट हो गया जी। गोल्ड प्लेटेड आप उमरा में गाड़ियों की वो चाबियों का भी सुना था हमने, एक दौर में ये होता था, लेकिन अब तो दिखा रहे हैं। खैर, ये इस तरह के ट्रेंड सेट करना आप लोगों के ज़हन में क्या इमेज डाल रहे हैं कि भाई अगर शादी करनी है तो ऐसे, आपका कोई दोस्त आएगा तो सबसे अच्छा दोस्त वो है। ही इज एन एंटरटेनर, वीलॉगर। वो ये क्यों सोचेगा कि भाई सोशल मीडिया क्या है, उसने व्यूज देखने हैं बस। तो बात इतनी सी है ना, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि वो जो चैरिटी करता है वो सबके सामने नहीं करता। यहाँ तो वो सबके सामने करे ना, शादियाँ करवाए, वो सारा कुछ बताया कि जी ये गरीब है, मैंने इसकी मदद कर दी। वहाँ पर आपको अल्लाह का डर है कि जी नहीं, चैरिटी जो करनी चाहिए वो छुप के करनी चाहिए, लेकिन जो आप शो ऑफ कर रहे हैं वो सबके सामने कर रहे हैं। उमर याकूब, बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं हमारे ये जो उभरते हुए स्टार्स हैं, बल्कि सुपर स्टार्स हैं, ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज भी किस तरह आ जाते हैं। और बहरहाल एहतियात करें। अब मेरा ख्याल है बाकियों को भी पता लग गया होगा कि ये रजब भट्ट की वजह से कि ये चीज़ें हैं, इनकी हमने एहतियात करनी है, और मशहूरी की एक कीमत भी होती है जो आपको अदा करनी पड़ सकती है।